इजराइल ईरान। वर्तमान में इजराइल और ईरान के बीच में जो स्थिति युद्ध की बनी है और वो स्थिति जो है वो ऐसी है कि उसको वापस पटरी पर लाना मुश्किल है। तो इजराइल और ईरान की आखिर किस मुश्किल की वजह से दोनों आपस में युद्ध में तक पहुंच गए हैं। 6 दिन की जंग में ईरान ने इजराइल पर दागी 400 मिसाइलें और ईरान ड्रोन ने 90% हमले किए विफल। तो कितना नुकसान आखिर हुआ। ऑपरेशन राइजिंग लायन में इजराइल ने ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर हमला किया। ईरान ने 400 बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन दागे, जिससे इजराइल में बहुत सारे लोग जख्मी और मृत्यु को प्राप्त हुए और 18,767 अलग अलग तरह के नुकसान के दावे हुए। इजराइल ने ईरान की मिसाइल क्षमता को कमजोर किया, लेकिन युद्ध क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ रहा है। 13 जून 2025 को शुरू हुआ ऑपरेशन राइजिंग लायन मध्य पूर्व में इजराइल और ईरान के बीच में एक बड़े सैन्य टकराव में बदल चुका है। इजराइल ने ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर हमले किए, जिसके जवाब में ईरान ने सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन हमले किए। 18 जून 2025 तक इस युद्ध में भारी तबाही मचाई गई, जिसमें 24 लोगों की मौत और 804 से अधिक घायल और हजारों लोगों का विस्थापन हुआ, यानी इधर से उधर लोग गए। ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरुआत का क्या उद्देश्य है। ऑपरेशन राइजिंग लायन इजराइल की एक सैन्य कार्रवाई है, जिसका मकसद ईरान के परमाणु हथियार कार्यक्रम और बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता को नष्ट करना। इस ऑपरेशन में इजराइल डिफेंस फोर्सेज, IDF और खुफिया एजेंसी मोसाद ने मिलकर ईरान के नताज, इम्तहान और फोर्ट जैसे परमाणु केंद्रों, सैन्य अड्डों और मिसाइल ठिकानों पर हमले किए। ईरान क्या आसमानी युद्ध में लाचार होता जा रहा है। पहले नेतन्याहू, अब ट्रंप का दावा है कि किसके कंट्रोल में आसमान। 13 जून की रात से शुरू हुआ इस ऑपरेशन ने ईरान के कई सैन्य कमांडरों जैसे हसीन सलामी, IRGC कमांडर इन चीफ और मोहम्मद बघेरी सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ को मार गिराया। जवाब में ईरान ने ऑपरेशन टू प्रॉमिस के तहत इजराइल पर सैकड़ों मिसाइलें और ड्रोन दागे। ये युद्ध अप्रैल और अक्टूबर 2024 में हुए छोटे हमलों से कहीं अधिक गंभीर है। हमले और प्रभाव के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 18 जून 2025 की सुबह 9:30 बजे तक की जानकारी के अनुसार इस युद्ध बड़े पैमाने पर हमले हुए। लगभग 400 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई, जिसमें ईरान की फतह 1 और हाइपरसोनिक मिसाइल शामिल है। सैकड़ों ड्रोन UAVs लॉन्च किए गए, जिनमें से कई को इजराइल की आयरन डोम और एरो 3 डिफेंस सिस्टम ने नष्ट किया। लगभग 40 जगहों पर मिसाइलों और ड्रोन हिट हुए और खासकर तेल अवीव, हाइफा, रामत गान और रिशोन, लीजियन और बत यम जैसे शहरों में। ईरान के परमाणु हथियार उसी के लिए काल न बन जाए और इजराइल लगातार उड़ा रहा है उसके सेंट्रीफ्यूज और न्यूक्लियर सेंटर। हताहत में बात की जाए तो काफ़ी लोग इसमें हताहत हुए, और जिसमें 24 लोगों तक की बात बोल रहे हैं और 800 से ऊपर कुछ गंभीर घायल भी बता रहे हैं, और 800 के करीब मामूली छोटा वगैरह भी बता रहे हैं। इजराइल की नुकसान की बात की जाए तो इजराइल टैक्स अथॉरिटी को 18,766 नुकसानों के दावे मिले हैं और 15,861 इमारतों और संस्थाओं को नुकसान से संबंधित, 1272 वाहनों के नुकसान से संबंधित और 1633 सामान और अन्य संपत्ति से संबंधित। तेल अवीव ने एक आधुनिक रिहायशी इमारत पूरी तरह नष्ट कर दी, जिसमें कई अपार्टमेंट में आग लग गई। रामत गान में 9 इमारतें ध्वस्त हुई और सैकड़ों अन्य को नुकसान पहुंचा। रिशोन लीजियन के
4 घरों को नुकसान पहुंचा और एक मिसाइल ने IDF मुख्यालय क्रिया के पास नुकसान किया गया। निकासी की बात की जाए, यानी वहाँ से लोगों को जाने की बात की जाए, तो करीब 3800 लोगों को उनके घरों से सुरक्षित स्थानों पर निकाला गया और तेल अवीव और रामत गान और बत यम जैसे क्षेत्रों में बचाव दल लोगों को मलबे से निकालने में जुटे हुए हैं। उधर GBU 57A अमेरिकी बम की जरूरत इजराइल को तब ईरान के परमाणु केंद्र होंगे नष्ट। ईरान की जवाबी कार्रवाई और इजराइल की रणनीति के अनुसार ईरान ने ऑपरेशन टू प्रॉमिस थर्ड के तहत 13 जून से 18 जून तक 6 बार मिसाइल हमले किए। इनमें से ज़्यादातर मिसाइलों को इजराइल और अमेरिका की मिसाइल रक्षा प्रणालियों ने रोक लिया, लेकिन कुछ मिसाइलें रिहायशी इलाकों में गिरी। ईरान ने दावा किया कि उसने हाज कासिम गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया, लेकिन इजराइल ने इसे गलत बताया और कहा कि ये मिसाइलें सामान्य हैं। इजराइल ने ईरान के 120 से अधिक मिसाइल लॉन्चर और 40 हवाई रक्षा प्रणालियों को नष्ट कर दिया, जिससे ईरान की जवाबी क्षमता कमजोर हुई और मोसाद ने महीनों तक ईरान में ड्रोन पार्ट्स तस्करी कर सैकड़ों की संख्या में क्वाडकॉप्टर ड्रोन बनाए, जिन्होंने हवाई रक्षा और मिसाइल लॉन्चर्स को निशाना बनाया। इजराइल ने नताज के परमाणु संयंत्रों को भारी नुकसान पहुंचाया, जहां IAEA के भूमिगत सेंट्रोफ्यूज के नष्ट होने की पुष्टि की। उसके अलावा इजराइल का दावा है कि उसने ईरान के सैन्य नेतृत्व, परमाणु वैज्ञानिक और मिसाइल क्षमता को भारी नुकसान पहुंचाया और IDF ने कहा ईरान की मिसाइल अब तक की संख्या में कम दागी जा रही है क्योंकि उनके लॉन्चर नष्ट हो चुके हैं। हालांकि ईरान के पास 2000 मिसाइलें बची हैं। अगले 2 साल में ये संख्या 8000 तक पहुंच सकती थी। इजराइल ने तेल अवीव स्टॉक एक्सचेंज सामान्य रूप से चल रहा है ताकि अर्थव्यवस्था स्थिर रहे, लेकिन रिहायशी इलाकों में हुए नुकसान से लोगों को बम शेल्टर में रहने के लिए मजबूर किया है। ईरान ने 224 लोगों की मौत और 1300 से अधिक घायल हुए, इनमें ज़्यादातर आम नागरिक हैं। असर लंबे समय तक रहेगा। ऑपरेशन राइजिंग लॉयन ने मध्य पूर्व को युद्ध के कगार पर ला खड़ा किया है और इजराइल की सटीक रणनीति, मोसाद की खुफिया तैयारी ने ईरान की सैन्य क्षमता को कमजोर किया है, लेकिन ईरान की जवाबी मिसाइलों ने इजराइल को तबाही मचाई है। इसमें 24 मौतें, 804 घायल और 18,767 नुकसान के दावे, जिसमें से 3800 लोगों की निकासी इस युद्ध की गंभीरता दिखाते हैं। यह टकराव कब और कैसे खत्म होगा यह अनिश्चित है, लेकिन इसका असर क्षेत्रीय अस्थिरता पर लंबे समय तक रहेगा। यह न्यूज़ थी ईरान और इजराइल की जो युद्ध है, वो तकरार है, उसके बारे में। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। युद्ध कहीं भी हो, किसी भी देश में हो, सबके लिए नुकसानदायक होता है, किसी के फायदे के लिए नहीं होता है। लेकिन युद्ध है वो अहंकार और अहम की वजह से होता है। मैं बड़ा हूँ या मेरी ताकत ज़्यादा है, वो ताकत आंकने के हिसाब से ये युद्ध संसार में कहीं भी किसी भी देश के साथ होते हैं। लेकिन ये गलत है और ये ठीक नहीं है। इसमें मानव जन की हानि होती है और विकास कार्य रुक जाते हैं। युद्ध नहीं हो, भविष्य में कहीं भी युद्ध न हो, ऐसे विश्व शांति की कामना करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। ईरान इजराइल न्यूज़। जय हिंद।